नमस्कार मित्रों, फिर से आज एक नई जानकारी के साथ हाज़िर हूँ। वर्तमान में राजस्थान के अंदर पढ़ी लिखी महिलाओं, बालिकाओं और पढ़ रही छात्राओं के लिए महिला बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से एक फ़ायदेमंद कोर्स प्रारंभ करवाया जा रहा है। वो योजना है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना 2023 के अंतर्गत जो पढ़ी लिखी महिलाएं, छात्राएं या बालिकाएं जो कम से कम 10वीं पास है और वो कंप्यूटर कोर्स, निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स करना चाहती हैं, तो ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 26 अगस्त 2023 है। इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आपके परिवार में कोई पढ़ी लिखी महिला या पढ़ने वाली छात्रा या कोई बालिका जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी लेकिन आज भी पढ़ना चाहती हैं या कोई कोर्स करके कोई अपनी तरफ से नया कोई रोज़गार के लिए कोई काम करना चाहती हैं, इसके लिए सबसे पहले आपके परिवार का जो जनाधार कार्ड बना हुआ है, उस जनाधार कार्ड में आपका नाम स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार, यानी आपके पास जो अंकतालिका है 10वीं की, जैसा आपके अंकतालिका में आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि, ये उसी अनुसार ही जनाधार कार्ड में होना चाहिए। क्योंकि आवेदन जनाधार कार्ड द्वारा ही होगा। आवेदन आप खुद अपने स्तर पर भर सकते हैं और यदि पूर्ण जानकारी आपको नहीं हो तो स्वयं न भर के किसी ई मित्र शो पर जाकर के फॉर्म भरवा सकते हैं, ताकि कोई गलती ना हो। इसके अलावा इसमें ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर कोर्स ही हो, इसके अलावा भी 2 कोर्स और हैं। एक कोर्स तो है आपका RSCIT, जिसका आपको पता ही है, पूरा नाम राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में RSCIT के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में जो भी LDC की वैकेंसियाँ निकलती हैं, विशेषकर जिसमें लिपिकीय कार्य हो, उसमें RSCIT को RSM SSB बोर्ड द्वारा मान्यता दी गई है। दूसरा कोर्स है RSCFA, यानी राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको GST के बारे में या कोई टेली के बारे में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वो इसके माध्यम से कर सकते हैं। तीसरा है RSCSEP, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम। ये 3 कोर्स हैं, तीनों के लिए अलग अलग सेंटर है जो ऑनलाइन में आप फिलअप आपको करना होगा। फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, अंतिम तिथि 26 अगस्त है और तीनों की अलग अलग अवधि है। जैसे कोई RSCIT करेगा तो उसके लिए टोटल 132 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण है, और ये जो GST टैली वाला कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए 100 घंटे मिनिमम है, और जो स्पोकन इंग्लिश वाला उनके लिए 130 घंटे हैं। आयु सीमा है वो कंप्यूटर कोर्स वाले में कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल। और ये जो GST टैली वाला कोर्स है फाइनेंशियल वाला, इसके अंदर 16 से 40 है। स्पोकन इंग्लिश वाला जिसमें 16 से 45 के बीच में उम्र होनी चाहिए। आई बात दस्तावेज की, तो
RSCT के लिए कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और बाकी जो दूसरे कोर्स हैं उनके लिए कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा जो ये कोर्स करवा रहे हैं वो RKCL राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जो ये RSCT कोर्स करवा रहा वही करवा रहा है। लेकिन ये हो रहा है महिला बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार के माध्यम से, उनके पोर्टल से फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। इसके अलावा आवेदन की कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो यदि आपके पास 10वीं से ज़्यादा आपके पास कोई योग्यता है, 12वीं पास है या BA या अलग से कोई सर्टिफिकेट कोर्स है या MA है, B.Ed है, जो भी है वो सारी योग्यता आप ऑनलाइन दर्शाएं, ताकि जो मेरिट बनेगी वो सर्वाधिक योग्यताधारी को प्राथमिकता दी जाएगी, नंबर 1। दूसरा, विशेषकर इसके अंदर उन महिलाओं को वरीयता दी जाएगी जो विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, हिंसा पीड़ित है, इस प्रकार की जो महिला हैं उनको। और इसमें SC की जो महिलाएं हैं उनको 14% आरक्षण है, सॉरी SC के लिए 18% है और ST के लिए 14% महिलाओं के लिए आरक्षित है। और जब इनका फॉर्म हम ऑनलाइन करेंगे तो सबसे पहले जनाधार नंबर मांगा जाएगा और जनाधार नंबर डालते ही उसके अंदर जो जनाधार में जो भी मेंबर है जुड़े हुए हैं उनकी एक लिस्ट आएगी। जनाधार नंबर डालते ही OTP और OTP डालते ही एक फैमिली मेंबर लिस्ट आएगी। फैमिली मेंबर लिस्ट आते ही उसके अंदर एक ऑप्शन आएगा कि भाई इनमें से कौन इस योजना के लिए एलिजिबल है, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। और सिलेक्ट करते ही जैसे हमने RSCT कोर्स के लिए सिलेक्ट किया तो सिलेक्ट करने के बाद में हमें मांगेगा कि भी आप किस ज़िले से हैं, आपकी तहसील कौन सी है। ये सारा फिलअप करने के बाद में 2 IT सेंटर फिलअप करना होगा जो जिस पंचायत समिति में हैं। और आपको पता है कि हमारे पंचायत समिति में ये IT केंद्र है जो इस प्रकार के कोर्स करवा रहे हैं, जो हम जिस कोर्स के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो वो चयन करना होगा। वो चयन करने के बाद में आगे आपका स्टेप आएगा जिसके अंदर आपकी जो एजुकेशन डिटेल है, जिसमें 10th किस बोर्ड से की, कब की और कितने परसेंटेज बने, ग्रेजुएशन कब की, कितने परसेंटेज बने, 12th कब की, कब कितने बने, जो भी है वो आपको शो करना है। और आपकी जो उम्र निर्धारण है कि अभी 16 से 40 के बीच यदि जन्मतिथि मांगी है तो वो कब होनी चाहिए, वो निर्धारण है 1 जनवरी 2023 को आपकी उम्र है वो कम से कम 16 हो जानी चाहिए। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इनकी मेरिट बनेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सब जिस भी महिलाओं, बालिकाओं, छात्राओं ने आवेदन किया उन सब का नंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आवेदन ज़रूर करें, हो सकता है उसमें मेरिट में आपका चयन आ जाए हो जाए। बस कंडीशन यही है कि जैसा आपके स्कूल के रिकॉर्ड में अंक तालिका में जैसा नाम, पिता का नाम, माता का नाम है, वैसा का वैसा आपका जनाधार कार्ड में होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप ऑनलाइन सही करवा दें, कंप्यूटर शॉप से ई-मित्र पर जा कर के सही करवा करके वो एक स्लिप निकलेगी, उस स्लिप के माध्यम से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बस उसमें एक आपके ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी जब ऑनलाइन करोगे, ये भी ध्यान रखना। और बाकी नॉर्मली डिटेल है कि भी आप रूरल शहरी क्षेत्र से आते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और यदि कोई महिला आंगनवाड़ी है और ग्रेजुएशन है उनको अलग से वरीयता दी जाएगी। यदि कोई कंप्यूटर सखी है या कोई जो महिला ग्राम पंचायत स्तर पर 103 कार्यकर्ता होती हैं, यदि वो है तो भी आप ऑनलाइन लिख सकते हैं। और ये बाकी आपके एजुकेशन रिकॉर्ड फिलअप करने के बाद में कंप्लीट डाटा सबमिट वाला ऑप्शन है। और ये इसमें आपके जितने भी योग्यता है उनकी मार्कशीटें वगैरह है वो अपलोड होगी। और अपलोड होने के बाद में आपका एक फॉर्म आएगा जो प्रीव्यू के रूप में आप एक बार चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद में सक्सेसफुली सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो साथियों याद रखें, आपके
आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में ऐसी कोई महिला है, कोई छात्रा है, कोई बालिका है जिनको ये कंप्यूटर वाला कोर्स RSCAT वाला कोर्स करना है, तो आप उन्हें कहें। RSCAT कोर्स वर्तमान में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रहा है। फ़ायदेमंद कैसे हो रहा है? गवर्नमेंट जॉब में तो है ही, गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी यदि कोई महिला या बालिका ग्रेजुएशन पास है प्लस RSCAT कोर्स है, तो वो बेरोजगारी भत्ता का ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं और उन्हें महीने के 4,000 रुपये 2 साल तक मिलते हैं। तो उस 4,000 के माध्यम द्वारा वो कोई कंपटीशन की तैयारी कर सकती है, कंपटीशन की बुक्स ला सकती है, कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकती है। ठीक है, तो काफ़ी फ़ायदेमंद वाली योजना है और इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना है। और ये योजना राजस्थान सरकार की एक अनुपम पहल है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा ये ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं और इसको सपोर्ट कर रहा है RKCL, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, जो काफ़ी सालों से RKCL और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर के ये जो RSCAT कोर्स करवा रहे हैं विद शुल्क सहित। लेकिन अब जो है वो बालिकाओं, छात्राओं और महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री है। तो इन फ्री योजना का लाभ उठाएं और फ्री योजना का लाभ उठाएं। अंतिम तिथि 26 अगस्त है, शुरू हो चुके हैं। आप खुद भी भर सकते हैं, कंप्यूटर शॉप या ई मित्र पर, साइबर कैफ़े पर जाकर भी आप भर सकते हैं। तो राजस्थान की जितनी भी महिलाएं हैं, शिक्षित महिलाएं, बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं और जो अभी वर्तमान में 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ रही हैं या 12वीं पढ़ ली और कॉलेज में एडमिशन लिया या लेने वाली हैं, वो भी आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की कोई फीस नहीं, कंप्यूटर शॉप वाला 100-150 रुपये जो लेगा वो एक अलग बात है। और यदि आपके घर में भी लैपटॉप कंप्यूटर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बस ये है कि पूर्ण जानकारी और सही फार्म भरना, वरना ऐसा नहीं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। और लास्ट डेट 26 अगस्त है। फॉर्म के बारे में लगभग पूरी जानकारी बता दी, कितने का कोर्स है। और लास्ट डेट के 5-10 दिन बाद में मेरिट निकलेगी और संबंधित जो IT केंद्र वाले हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे या आपके रजिस्टर्ड मोबाइल या जीमेल पर, मेल पर मैसेज आ जाएगा कि अभी आपका इसमें सिलेक्शन हो गया है। बस उसमें जो जो आपके डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर लें। आपका जैसे जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवासी है और आधार कार्ड में कुछ करेक्शन वगैरह करवाना तो वो कर लें। एक आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो जल्द से जल्द इस एक महती लाभकारी फ़ायदेमंद योजना का लाभ उठाएं। अगली एक और जानकारी के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक अनुमति दें। धन्यवाद।